हेलो एंड वेलकम टू सीसी ऑनलाइन लेक्चर्स। आज हम बात करेंगे फीचर राइटिंग के बारे में। आप सभी जानते हैं कि जर्नलिज्म के सिलेबस में फीचर राइटिंग एक ज़रूरी विधा है। हालांकि जर्नलिज्म की पढ़ाई आमतौर पर कोर पत्रकारिता से स्टार्ट होती है, जिसमें हम हार्ड स्टोरीज़ के बारे में बात करते हैं, 5Ws 1H के बारे में बात करते हैं। लेकिन इसके बावजूद फीचर राइटिंग की अपनी एक बहुत बड़ी अहमियत है, और चाहे वो अखबार की दुनिया हो, टेलीविज़न हो या ऑनलाइन मीडिया या रेडियो, सभी जगह फीचर्स को भरपूर तवज्जो मिलती है। आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि फीचर्स का मतलब क्या होता है। A feature is an in-depth and factual write-up on a topical issue which seeks to give comprehensive information in a more captivating and relaxed style than straight news. एक जो स्ट्रेट न्यूज़ होती है उससे परे हटकर ये एक रिलैक्स्ड विधा में, थोड़ा ज़्यादा विस्तार में और एक पर्सनल और ज़्यादा मीनिंगफुल तरीके से किसी खबर को सामने लाने की विधा है। It can be personal, colorful and opinionated, but without deviating from the facts. It may be longer and in-depth compared to a straightforward news story. It carries feelings and impressions. It should be able to grab the reader's attention instantly and hold that attention. एक फीचर रंगों से भरपूर हो सकता है। रंगों से मेरा मतलब पिक्चर्स भी हो सकती हैं, और उसके अलावा फीचर में कई ऐसे विधाएं, कई ऐसे रंग, कई ऐसे बहुत ही रसपूर्ण तरीके से उस खबर को प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि रीडर उसे पढ़ना चाहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फीचर फैक्ट से परे हो जाए। फीचर को रहना तो फैक्ट्स के आसपास ही है, तथ्यों पर ही उससे अपनी खबर को लिखना है, तथ्यों से परे कुछ ना हो। लेकिन हाँ, उसमें एक मानवीय दृष्टिकोण, एक करुणा का दृष्टिकोण या फिर एक रोचकता जरूर लाई जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हो जो तथ्यपरक ना हो। Feature stories are created to inform, entertain, persuade, or simply satisfy the audience's curiosity about a certain topic. It may provide additional information that may not be found on the news story, give an opinion about a trending topic, or offer an entertaining personal perspective on a certain topic. Inform, educate, entertain, ये तो फीचर भी करता है, लेकिन इसमें कई बार इंफॉर्मेशन या फिर एंटरटेनमेंट का पक्ष ज़्यादा बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर बरसात के दिनों में अगर बहुत बरसात हो रही है तो बहुत से फीचर्स, बहुत सी स्टोरीज, हार्ड स्टोरीज हो सकती हैं, पर कुछ फीचर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि मानवीय पक्ष को दिखाते हों। जैसे कि कुछ ऐसे लोग जो ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। इसी तरह कुछ लोग जो किसी और के काम आने के लिए अपनी ज़िंदगी की बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग किसी भी ऐसे मौके पर जब युद्ध की परिस्थिति हो या फिर कोरोना जैसा संकट हो, तो वैसे तमाम लोग जिन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया हो। इसी तरह जब रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं, चाहे स्कूल्स के हों या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर, उन रिजल्ट्स में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स, उनका संघर्ष अगर कोई रहा तो वो किस तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज फीचर का हिस्सा बनती हैं। फीचर्स असल में कई तरह के होते हैं, एक ही तरह का फीचर होता ही नहीं। बहुत से फीचर्स हैं और हर फीचर ज़रूरत के मुताबिक, समय के मुताबिक और स्टोरी के मुताबिक ढाला जाता है। जैसे पर्सनैलिटी फीचर्स। A personality profile is written to bring an audience closer to a person in or out of the news. Interviews and observations as well as creative writing are used to paint a vivid picture of the person. पर्सनैलिटी प्रोफाइल सीधे तौर पर किसी एक शख्सियत के आसपास घूमता है। उस शख्सियत का जीवन, उसकी पृष्ठभूमि, उसका पारिवारिक जीवन, उसका जो अचीवमेंट है, उसकी जो सक्सेस है, उस जीवन के बारे में, उसके सफलता के क्या मूल मंत्र हैं, वो सोसाइटी के लिए कैसे एक रोल मॉडल है, उससे सोसाइटी क्या सीख सकती है, ऐसी बहुत सारी बातें उस प्रोफाइल फीचर में या पर्सनैलिटी फीचर में आ सकती हैं। Human interest story. A human interest story is written to show a subject's oddity or its practical, emotional, entertainment value. बहुत सी ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज हो सकती हैं, जैसे कि ख़ास तौर पे आपदा के समय पर, बाढ़ है, भूकंप है, कोई भी ऐसी आपदा जिसमें लोग आपस में सामने आकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं। Trend stories. A trend story examines people, things, organizations that are having an impact on society. Trend stories are popular because people are excited to read or hear about the latest trends. अब मान लीजिए कि कोई एक ऐसा ट्रेंड है, कोई एक ऐसी चीज़ है जो अचानक चलन में आ गई है, चाहे वो फैशन से रिलेटेड हो, खान पान से रिलेटेड हो, कोई नई चीज़ जिसकी खूब बात हो रही हो, कोई मोबाइल का ऐप आ गया हो,
ऐसा कोई भी ट्रेंड जिसके बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए कई अलग अलग डायमेंशंस पर फीचर स्टोरीज को लिखा जा सकता है। इन डेप्थ स्टोरीज Through extensive research and interviews, in-depth stories provide a detailed account well beyond a basic news story or feature. एक बेसिक न्यूज़ स्टोरी जो है, जो एक हार्ड स्टोरी है, उसने आपको फैक्ट्स के बारे में बता दिया, लेकिन फीचर स्टोरी अगर बहुत डिटेल्ड है, बहुत आगे उसका बैकग्राउंड रिसर्च करती है, एनालाइज करती है, तो उसके बाद वो एक रोचक स्टोरी ला सकती है। जैसे कि राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन को हर साल जनता के लिए 2 हफ्तों के लिए खोला जाता है। हर बार अलग अलग तरह की फीचर स्टोरीज आती हैं। आप ज़रा कल्पना कीजिए, जिसने उस राष्ट्रपति भवन के उस मुगल गार्डन को ना देखा हो, वो एक फीचर स्टोरी पढ़ता है जिसमें उसे पता लगता है ये कितने साल पुराना है, इसे कैसे मेंटेन किया जाता है, कितने माली इसकी काम के लिए लगते हैं, कितनी तरह के पेड़ पौधे हैं, कितनी तरह के पशु पक्षी हैं। तो आप सोचिए, उसे पढ़ने भर से ऐसा लगेगा जैसे उसने शायद वहाँ की सैर भी कर ली हो। तो फीचर का मतलब ये भी है कि वो स्टोरी टेलिंग की तरह पर, स्टोरी टेलर के तौर पर काम करता है। वो शब्दों को इस तरह से पिरोता है कि लगता है कि जैसे आपके सामने वो पूरी खबर जीवंत होके खड़ी हो गई हो। Backgrounders. A backgrounder, also called an analysis piece, adds meaning to current issues in the news by explaining them further. बहुत से बैकग्राउंडर, सपोज किसी ने क्रिकेट में बहुत अच्छा खेला है कोई, या कोई जैसे कि कोई क्रिकेट में बहुत अच्छा कोई खिलाड़ी खेला है, या फिर हॉकी में, या फिर किसी ने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, तो आप उसे लेकर बैकग्राउंड स्टोरी कर सकते हैं कि कितने सालों की मेहनत, कितने सालों की साधना के बाद आज वो इस मुकाम तक पहुंचा है, और सोसाइटी उस इंसान से क्या सीख सकती है। फीचर्स की कुछ खासियत हैं, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि सबसे बड़ा इम्पेरिशेबल। फीचर बहुत जल्दी बासी नहीं पड़ता, खत्म नहीं होता, बोरियत नहीं लाता। आपने कोई फीचर किया, अगर वो कल ना भी स्टोरी चल पाए, परसों चले, तो आमतौर पर उसको लेके बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, अनलेस कि वो स्टोरी वाकई उसी दिन के लिए पिच की गई हो। अदरवाइज आप किसी फीचर स्टोरी को कुछ दिनों बाद भी करेंगे तो उसका स्वाद, उसकी रंगत वैसी बनी रहेगी। जैसे कि मैंने आपको अभी बात की मुगल गार्डन की। अगर मुगल गार्डन 2 हफ्तों के लिए खुला है, आपने बीच में किसी भी दिन उस स्टोरी को किया, उसकी रेलेवेंस तकरीबन बनी रहेगी। इसी तरह अगर इंटरनेशनल बुक फेयर चल रहा है, 15 दिन का मेला है, प्रगति मैदान में चल रहा है, उसकी स्टोरी हर रोज़ अलग अलग रंगों से की जा सकती है। और कोई स्टोरी अगर आज नहीं, आपने कल भी की और आपने उसमें नई बातें डाल दी, उस दिन की बात भी डाल दी, तो वो फीचर जिंदा रहेगा। फीचर्स की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो लंबे समय तक ताज़ा रहता है, लंबे समय तक जिंदा भी रहता है और लोगों को याद रहता है। इनोवेटिव एंड स्पेशल, जो लोग क्रिएटिव हैं, जिन्हें नए तरीके से सोचना अच्छा लगता है, लिखना अच्छा लगता है, एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है, जो इनोवेटिव हैं, उनके लिए तो फीचर राइटिंग एकदम से एक वरदान की तरह है। क्योंकि स्टोरी एक ही है, उसे सबने अलग अलग पक्षों से देखा है। अलग अलग पक्षों से देखते हुए आप उसमें कई तरह के रंग भर सकते हैं। जैसे फिर से चलते हैं किताबों के मेले पर। किताबों के मेले को कवर करने बहुत से जर्नलिस्ट आएंगे और हर जर्नलिस्ट अपनी नज़र से देखेगा। अब ये आप पर है, आप कितने इनोवेटिव हैं, आपकी सिक्स सेंस, आपकी न्यूज़ सेंस कितनी स्ट्रांग है, और उसके आधार पर आप किस तरह से एक रोचक और बहुत अलग हटके फीचर को सामने लेकर आते हैं। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक इज रिगरस, ये बात तो सही है, सिलेक्शन करना इतना आसान नहीं है। किताबों के मेले में किताबें हैं, मेला है, हर साल होता है, बहुत से लोग आए, तो नया सिलेक्शन आप कैसे करेंगे, नया विषय कैसे चुनेंगे। और इसलिए ज़रूरी है कि जो फीचर राइटर हो वो खूब पढ़ता हो और उसकी ऑब्जर्वेशन की स्किल्स बहुत अच्छी हों। क्योंकि जब आप बहुत पढ़ेंगे तभी आप बैकग्राउंडर कर सकते हैं, बैकग्राउंड स्टोरी कर सकते हैं, तभी आप समझ सकते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल क्या नया हुआ और क्या ऐसा है जो पाठक के लिए रुचिकर होगा। Delayed and more complete. Feature stories are not as timely as straight news because time is required for the in-depth investigation of the topic. Hence, delay in feature is pardonable, more so when it is justified with a balanced report. अगर आपने एक बैलेंस रिपोर्ट बना दी, समय भले ही लिया हो, लेकिन आपने अगर उस स्टोरी को पूरी तरह से दिलचस्प बना दिया, तो आपने उस फीचर को वाकई एक नया जीवन दिया। कलरफुल फीचर की जो स्टोरीज हैं वो कई रंगों से भरपूर हो सकती हैं। उसमें इमेजिनेशन भी हो सकता है, उसमें कई तरह की जो मधुरता है वो हो सकती है, कलरफुल पिक्चर्स हो सकती हैं, स्टोरी टेलिंग हो सकती है। लेकिन फिर से मैं कहूँगी, इस बात को याद रखिए कि वो तथ्यों से परे ना जाए।
बात तथ्यों की हो लेकिन बड़ी संवेदना के साथ हो, बड़ी रोचकता के साथ हो, जैसा उस स्टोरी की ज़रूरत हो उसके मुताबिक भाषा का गठन हो। स्टाइलिश, कई बार फीचर्स बहुत स्टाइलिश हो सकते हैं। आपने फैशन शो कवर किया, अब उसमें कई तरह के स्टाइल्स, कई तरह के ट्रेंड्स आपने देखे, कई तरह की नई रोचक बातें देखी, आप उसको उस रोचकता से भर के रख सकते हैं। तो फीचर राइटिंग को लिखने के लिए स्टेप्स क्या हैं, किन बातों को आपने ध्यान में रखना है? सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग, बहुत सोचिए, बहुत पढ़िए, बहुत जानिए। जिस भी स्टोरी को कवर करना हो उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर आप सोचिए अगर आप पाठक हैं कौन सी नई चीज़ आप जानना चाहेंगे। फाइंडिंग द एंगल, आपको पता होना चाहिए किसी खबर में से एंगल क्या निकालेंगे, कौन सा ऐसा एंगल है जो टाइमली होगा, जो उस समय के लिए कंटेम्प्रेरी होगा और पाठकों के लिए दिलचस्प होगा। क्रिएटिंग एन आउटलाइन, सोचना होगा कि उसकी रूपरेखा क्या हो, बाहरी रूपरेखा कम से कम आप तय कर लें ताकि उसके बाद आपके लिए आगे खबर को लिखना आसान हो। रिसर्चिंग, क्रिएटिंग अ पंच लाइन टू लीव एन इम्प्रेशन, रिसर्च खूब कीजिए, खूब शोध कीजिए और एक पंच लाइन दीजिए। स्टोरी में पंच होना ज़रूरी है, मतलब ये कि स्टोरी में कोई ऐसी बात ज़रूर हो जो कि तुरंत अट्रैक्ट करती हो। लिखते हुए ये भी ध्यान में रखें आप अपनी हेडलाइन क्या रखेंगे, आपका सब हेडिंग क्या होगा, टाइटल क्या होगा, कैप्शंस क्या देंगे, किस तरह की फ़ोटोज़ होंगे, उन फोटोज़ के कैप्शंस क्या होंगे, फ़ोटोज़ कौन सी चूज़ करेंगे, कौन सी फ़ोटोज़ को आप नहीं लेना चाहेंगे। अटेंशन ग्रैब करते हो शब्द आपके, हाईलाइट द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी एंड यूज इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। ऐसा ना करें कि एक फीचर में बहुत सारी स्टोरीज डाल दें, लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। एक बार में एक ही फीचर कीजिए, एक ही स्टोरी कीजिए और जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको बार बार इस्तेमाल जरूर कीजिए। प्रोसेस, हाउ टू डू इट फीचर, दिस काइंड ऑफ फीचर इज एजुकेशनल बिकॉज इट टीचेस रीडर्स हाउ टू डू थिंग्स। ऐसे फीचर्स भी बहुत रोचक होते हैं जो ये बताते हैं हाउ टू डू थिंग्स, जैसे दुबले कैसे हों, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हों, आप इंटरव्यू को फेस कैसे करें, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, डिप्रेशन से कैसे बचें, ऐसे बहुत सारे मामले। हाउ टू डू इट स्टोरीज़ भी फीचर्स के अंतर्गत ही आती हैं और ऐसी स्टोरीज़ बहुत पढ़ी जाती हैं। तो प्रोसेस जब आप बनाने लगें, आप जब फीचर लिखने लगें तो ये भी तय कर लीजिए कि आप किस तरह की फिदा में स्टोरी लिखना चाहेंगे। क्या आप उसे इंफॉर्मेटिव रखना चाहते हैं, एजुकेटिव रखना चाहते हैं, या एजुकेशनल रखना चाहते हैं, इंफॉर्मेशनल रखना चाहते हैं, या फिर आप उसे टू डू स्टोरी की तरह करना चाहते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस स्टोरीज, ऐसी भी कई स्टोरीज हैं जैसे किसी ने माउंट एवरेस्ट फतेह कर ली, अब आप उन पर अगर स्टोरी करें तो पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि वो इंसान अपनी नज़र से आपको बताएगा कि उसने इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल किया, कितने सालों की तैयारी की, जब वो लोग चलने लगे और पर्वतारोहण शुरू हुआ तो किस तरह की स्ट्रगल्स, चुनौतियाँ उनके सामने आई, और जब उन्होंने बहरहाल फाइनली जब उसे अचीव किया तब उन्हें कैसा लगा। पर्सनैलिटी फीचर्स, जिसकी मैंने आपसे बात की, इस तरह की फ़ीचर्स के लिए भी आपको बहुत बैकग्राउंड रिसर्च करना होगा। जिनकी आप इंटरव्यू करना चाहते हैं, जिन पे आप स्टोरी करना चाहते हैं, उन पर आपको अच्छे से पढ़ना होगा ताकि जब आप वो स्टोरी को करें तो आपको किसी भी तरह का कोई गलतफहमी ना हो, आप सवाल जो करें वो सटीक हो। ट्रैवलॉग, ट्रैवलॉग एक ऐसी विधा है जो बड़ी दिलचस्प हो गई इन दिनों। इसका मतलब ये है कि अलग अलग जगहों को देखने वाले इंसान जब लिखते हैं एक रिपोर्टर के तौर पे, जब वो उस जगह के बारे में एक्सप्लेन करते हैं तो पहली बात जो उन्हें ध्यान रखनी होती है कि उन्हें दोनों तरह की टारगेट ऑडियंस के बारे में सोचना है। उन लोगों के बारे में जिन्होंने उसे देखा है उस जगह को, और उनके बारे में जिन्होंने उसे नहीं देखा। तो इसलिए पत्रकार को ये बताना होगा कि अगर आप यहाँ जाना चाहें तो कैसे जाएं, कब जाएं, किस मौसम में जाएं, क्या क्या लेकर जाएं, किस तरह से जाएं, ट्रेन से जाएं, बाय एयर जाएं, सड़क से जाएं, वहाँ के लोग कैसे हैं, खान पान कैसा है, रहने की जगह कैसी है, वहाँ के लिए कौन सा मौसम अच्छा है, वहाँ का फल फूल सब्जी क्या है, हर बात जो किसी के लिए ज़रूरी हो सकती है ट्रैवलॉग में लिखी जाती है। इसी तरह ट्रैवलॉग में तस्वीरों का बहुत बड़ा योगदान है। तस्वीरों के ज़रिए भी कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। सीजनल फीचर्स ये ज़रूरी हैं। कई बार ऐसे फीचर्स जो होते हैं ये मौसमी फीचर्स हैं असल में, जैसे बारिश के दिनों में बारिश से जुड़े हुए फीचर्स, सर्दियों में सर्दियों से जुड़े, गर्मी है तो गर्मी से जुड़े हुए फीचर्स, आप अपनी सेहत को ठीक कैसे रखें बरसात में, सर्दी में, गर्मी में, त्वचा कैसे ठीक रखें, वज़न कैसे कंट्रोल में रखें, किस मौसम में जिस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं, फ्लू से कैसे बचें, ये सब सीजनल फीचर्स हैं।
इसी तरह सीजनल फीचर्स में त्योहारों को भी जोड़ा जा सकता है। दिवाली का मौका है, ईद का मौका है, रक्षाबंधन है, उससे जुड़े हुए बहुत से फीचर्स, 15 अगस्त, 26 जनवरी, इसमें भी कई फीचर्स हो सकते हैं। जैसे झांकियाँ लगेंगी तो कहाँ कहाँ से लोग इस बार आ रहे हैं, कौन सी झांकी विशेष हो सकती है, इस बार की थीम क्या है। 15 अगस्त है तो इस बार कहाँ पतंगे बनी, कहाँ पर इस बार बड़ा आयोजन अलग अलग राज्यों में किस तरह से नई तरह से होने वाला है, दिल्ली में क्या तैयारियां हैं, सुरक्षा की क्या तैयारी, ये सब फीचर्स के तहत आता है। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड फीचर्स भी होते हैं। जैसे अचानक आपने कुछ किया एजुकेशन को लेके, ब्यूटी को लेकर, एग्ज़ाम का सीज़न आ रहा है, एडमिशन्स हो रही हैं, ये कुछ स्पेशलाइज्ड फीचर्स जिनमें उस समय उस नीश ऑडियंस का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। लेकिन फीचर स्टोरीज़ की आपकी सोर्सेज क्या हैं? देखिए, सोर्सेज तो वही हैं जैसा आमतौर पे और स्टोरीज़ के लिए होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा विस्तार है। कई बार कोई ऐसा इंसान जो आपको इलिटरेट महसूस होता है, वो भी आपको बहुत अच्छा फीचर का आइडिया दे सकता है। इसी तरह अगर कोई किसी विशेष आयोजन को कर रहा है, कोई बुक लॉन्च है, कोई कार्यक्रम है, ख़ास तौर पर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो वो लोग भी आपके लिए एक सोर्स बन सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़ रूम तो सोर्स होता ही है। अखबारों के ज़रिए, चैनल्स के ज़रिए भी कई नई जानकारियाँ मिलती हैं, जिससे कि आप कई फीचर स्टोरीज़ का निर्माण कर सकते हैं। अब ये कि फीचर्स सक्सेसफुल कैसे होते हैं, कौन से फीचर्स को लोग पढ़ना पसंद करते हैं, एंड व्हाट मेक्स फीचर वर्क। हर फीचर सक्सेसफुल हो जाए, बहुत पसंद किया जाने लगे, वो लोगों की रुचिकर का बने ज़रूरी नहीं है, इसलिए कुछ बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसे कि फीचर लिखते हुए शॉर्ट सेंटेंसेस में लिखें, छोटे वाक्यों में। आपकी वाक्य दुरू ना हो, बहुत पेचीदा ना हो, बहुत क्लिष्ट ना हो, सिंपल भाषा हो, जिसे कोई कम पढ़ा लिखा भी समझ सके और कोई अगर प्रॉपरली एजुकेटेड है तो वो भी समझ सके। बात आसान हो, सीधे तरीके से कही गई हो, गोल मोल बात ना हो, साधारण अगर आपने कोई मुहावरा भी यूज़ किया है वो इस्तेमाल होने वाला हो, बोलचाल की भाषा का शब्द हो। इसी तरह आप अगर किसी खास टर्मिनोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप वहाँ एक्सप्लेन ज़रूर करें। ये ना मानें कि कोई अपने आप गूगल सर्च करेगा और उसे ढूंढेगा। आपको उसे जितना सिंपल रख सकते हैं उतना सिंपल रखना है। बार बार बातों को दोहराना नहीं है, सीधे अपनी बात को कहना है और एक बार में एक ही बात को कहना है, ये आप ज़रूर याद रखें। शॉर्ट पैराग्राफ्स हों, पर्सनल वर्ड्स हों, अगर आप पर्सनलाइज स्टोरी लिख रहे हैं तो पर्सनलाइज्ड हो। और ये बड़ा ध्यान में रखें आप बात की आपकी पॉलिसी क्या है लिखने की। और नाम अगर आप लिख रहे हैं तो नाम कैसे लिखेंगे, आप श्री श्रीमती लगा रहे हैं, डॉक्टर लगा रहे हैं, मिस लगा रहे हैं, आप नाम के साथ उपाधि दे रहे हैं, आप जिसके बारे में फीचर कर रहे हैं उसको आप कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और वही इंट्रोडक्शन बार बार ना आ रहा हो और गलत ना हो, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। इंटरेस्ट बिल्डिंग हो, वो ज़रूर धीरे धीरे डेवलप करें। ऐसा ना हो कि पहले ही पैराग्राफ में आपने सारी बात कह दी। इंटरेस्ट का मतलब ये है कि वो धीरे धीरे इंटरेस्ट को डेवलप करे, तभी फीचर जो है वो रोचक बनता है। फीचर को लिखने के समय आप ये ध्यान में रखें कि आपको जो भी सूचना दी गई है सबको अपने में समेटें और उसके बाद जो बेहतरीन लगे उसके आधार पर आप अपनी स्टोरी को लिखें। सबकी बात को सुनें, लेकिन लिखें वही जो आपको सही लगता हो और जो आपको तथ्यपरक लगता हो। स्टोरी को लिखते हुए स्टोरी टेलर की तरह काम करें। आपको कथावाचक बनना है। आपने स्टोरी ऐसे लिखनी है कि जो सुन रहा हो, जो पढ़ रहा हो, उसे लगे कि वो वहाँ पर खुद मौजूद है और वो उन सब चीज़ों को देख भी रहा है। फीचर को हर बात का जवाब भी देना चाहिए। अगर आपने कहा कि ट्रेवलॉग आपने लिखा है कि ये जगह है और इस जगह ऐसे पहुंचा जा सकता है, लेकिन आप ये लिखना ही भूल गए कि वहाँ कब पहुँचना चाहिए, तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ। फीचर को हर सवाल का जवाब ज़रूर देना चाहिए। पाठक जब उसे पढ़े तो वो समझे, उसे लगे कि उसे जिन चीज़ों की उसे जिज्ञासा थी वो तमाम जिज्ञासाएँ उसे पढ़कर शांत हुई। इसलिए फीचर को लिखते हुए आप सबसे पहले आइडिया के बारे में विचार कीजिए, उसके बाद उसका एक रफ स्ट्रक्चर बनाइए, रिसर्च करिए, लोगों से बात कीजिए जितने लोगों से संभव हो। स्टोरी को लिखने के बाद कई बार उसे पढ़िए, कई बार एडिट करिए। ये मत समझिए आपने एक बार जो लिख दिया वो परफेक्ट है। एक बार में स्टोरी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती। आप स्टोरी को बार बार मांझिए और ये देखिए कि क्या कोई शब्द बार बार तो नहीं आ रहा। अगर कोई शब्द, कोई एक्सप्रेशन बार बार आ रहा है तो उसे आप हटाइए और उसमें नई नई तरह के रोचक शब्दों को भी आप डाल सकते हैं। नए प्रयोग कीजिए। हर बार फीचर को एक नए तरीके से लिखने का प्रयास कीजिए। तो ये थी आज मेरी बातचीत आपसे फीचर राइटिंग के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। लेक्चर के अंत में मैं कुछ रेफरेंसेस के नाम भी यहाँ पर दे रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें आप पढ़ सकते हैं।
फीचर राइटिंग में पारंगत होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत सारे अलग अलग मोड से फीचर्स को पढ़िए। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही आप इस विधा में कॉन्फिडेंट हो पाएंगे और पहले से बेहतर लिख पाएंगे। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। आप सभी के लिए शुभकामनाएं।